तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं लासा और मासा के बारे में। हम जानेंगे इसकी थ्योरी और साथ ही ये भी जानेंगे कौन सी विधियों से इसको कैसे निकाला जा सकता है। वेलकम टू वाह गुरुजी दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले लासा की। लासा का फुल फॉर्म क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में इसे कहते हैं एलसीएम और इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम परिभाषा की बात करें तो होती है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का, मान लीजिए 3 संख्याएं दी हुई हैं, दी हुई सभी संख्याओं का भाग हो जाए पूरा पूरा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो ये वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इनका पूरा पूरा भाग हो जाएगा। मान लीजिए ये 10 है, ये 5 है और ये 20 है। तो ऐसी कौन सी संख्या छोटी से छोटी होगी कि सबका इसमें भाग हो जाए? तो हम वो संख्या लासा आ जाएगा 20। अभी हम कैसे आएगा ये बताएंगे निकाल के। अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। ये 20 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इनसे भाग देने पर यह पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। देखिए 10 दूना 20, 5 चौके 20, 20 एकम 20। तो ये सबसे छोटी संख्या है। इससे छोटी संख्या कोई नहीं हो सकती है जिसमें इन सबसे भाग हो जाए। सबका जरूरी है, 20 से भी भाग होना चाहिए। तो ये हो जाता है लघुत्तम समापवर्तक। अब बात कर लेते हैं मासा की। ये होता है महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में इसे कहते हैं HCF। फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल था। ये ध्यान रखना है, ये मल्टीपल था और यहाँ पर फैक्टर है। ठीक है, और वो हाईएस्ट होगा। इस परिभाषा की बात करें तो क्या होता है? महत्तम समापवर्तक जो होता है वह दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ा सार्वविभाजक होता है। जैसे मान लीजिए हम यही एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, 10, 5 और 20। अब इसमें जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है हमको जिससे इनमें भाग हो जाए पूरा पूरा। तो ऐसा कॉमन फैक्टर आएगा हमारा 5। अभी कैसे आएगा ये बताएंगे हम। तो इसका जो मासा है HCF है वो हो जाता है 5। कैसे? 5 से 10 में भाग करेंगे 2 आएगा, 5 से 5 में भाग करेंगे 1 आएगा और 20 में करेंगे 4 आएगा। इससे कोई बड़ा इसका फैक्टर नहीं होगा जिससे तीनों डिवाइड हो जाएं। देखिए जैसे ही बड़ा करेंगे तो 5 फिर डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो वहीं कह रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पर मल्टीपल है तो ये हमेशा जो है कुछ संख्याओं से बड़ा होगा। हो सकता है 1 के बराबर हो लेकिन संख्या से छोटा नहीं हो सकता है। और यहाँ पर क्या होगा? ये संख्याओं से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट तो है लेकिन इसमें कम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फैक्टर है, यहाँ पर मल्टीपल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कैसे कैसे कौन सी विधियाँ होती हैं ये अब हम आगे बात करेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लासा की। तो इसमें हमारी 2 विधियाँ होती हैं। पहली विधि होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी होती है भाग विधि। पहले हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि की और फिर हम बात करेंगे भाग विधि की। तो आइए अभाज्य गुणनखंड विधि की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं 126, 280 और 300। इसका हमें लासा ज्ञात करना है और अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 126 इसका जो है फैक्टर करेंगे। तो आइए फैक्टर कर लेते हैं इधर। 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 7 एकम। तो ये इसके फैक्टर हो गए, हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब आइए 280 का ऐसे ही कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 जीरो जा, 2 सत्ते 14 और 2 35 बार लगेगा इसमें। फिर 5 से लगेगा 7 बार और 7 से लग जाएगा 1 बार। फिर हम कर लेते हैं 300 का। 2 150 में लगेगा और 2 फिर 75 हो जाएगा। फिर 3 से हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, पचम 25 और 5 से फिर कर देंगे। अब आइए फैक्टर लिख लेते हैं यहाँ पर 280। 280 का क्या क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 और 300 का। 300 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5।
अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड लेंगे। तो हम देखते हैं 2 से छोटा कोई नहीं है, तो 2 हो गया ये, ठीक है। लेकिन कौन सा लेना होगा जिसमें सबसे ज़्यादा बार ये आया होगा। इसमें 1 बार आया है, इसमें 3 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, तो 3 बार वाला हम ले लेंगे। यहाँ लिख लेंगे लासा, फिर हम ले लिए 3 बार वाला, इसको 3 बार लिख लेंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही हम उठा करके लासा में लिख लेंगे। अब इससे बड़ा फैक्टर जो होगा उसकी बात करेंगे। 3 है, 3 इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया, इसमें 1 बार नहीं आया है, तो सबसे अधिक बार इसमें आया है 2 बार, हम लिख लेंगे यहाँ 2 बार। अब इसके बाद 5 है, यहाँ पर 1 बार नहीं आया है, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार, तो 2 बार हम लिख लेंगे। अब 7 की बात करें तो 1 बार आया है, तो किसी का भी लिख सकते हैं 1 बार। अब इसको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 5 40, 5 200, ठीक है। फिर 3 तिया 9, 7 63, ये हो जाएगा। अब इसका करेंगे, 63 दूना हो जाएगा 126 और 2 जीरो, तो ये हमारा आ गया लासा। अब ये ऐसी एक संख्या हो गई, और कौन सी होगी, लोएस्ट संख्या होगी ऐसी ये, जिसमें इन तीनों से आप जब भाग करेंगे तो पूरा पूरा ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका लासा हो गया। किस विधि से, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम इसी को निकालेंगे भाग विधि से, कि भाग विधि से कैसे करते हैं। तो हमारे पास संख्या कौन कौन सी थी, 126, 280, 300। जब आपको कोई क्वेश्चन करना होगा तो आप भाग विधि से ही करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया गया है कि आप जो है इसका लासा निकालिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, तब आपको ये मेथड लगाना होगा। अदरवाइज ये मेथड सही है भाग विधि से, आप ऐसे ही हमेशा एलसीएम निकाला करिए। 126, फिर क्या करेंगे, ऐसे कॉलम बना लेंगे और कॉमा लगा करके ये उतार लेंगे। अब सबसे छोटे अंक से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, जिससे ये कट जाए, कोई भी संख्या कट जाए। तो 2 से, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2 चौके 2 जीरो जा, यहाँ पर आ जाएगा 150। फिर 2 से देखिए ये कट जाएगा, जब तक कटता रहे तब तक काटते रहेंगे। ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 75। अभी भी 2 से 70 कट जाएगा आपका। तो जो नहीं कट रहा है उसको वैसे ही लिख लेंगे, और जो कट जा रहा है उसको काट देंगे। अब देखिए 2 से यहाँ पर कोई अंक नहीं कटेगा, तो 3 से काट लेंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 35 नहीं कटेगा तो उसको वैसे ही रख लेंगे। 75 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब फिर 3 से, 3 सत्ते 21, 35 नहीं कटेगा और 25 भी नहीं कटेगा। अब देखिए 3 से कोई अंक नहीं कटेगा, तो हम 5 से काटेंगे। 5 से, 5 सत्ते 35, 55 25। अभी 5 से एक बार और कट जाएगा, एक बार ये कट गया। अब 7 से, अब एक ही बार में ये कट जाएगा, दोबारा 7 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम लिख लेंगे लासा बराबर, लासा बराबर जितने भी हैं सब उतारने होंगे आपको। 2 3 बार है, 3 2 बार है, 5 2 बार है, 1 7 बार है। आइए उतार लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 है 2 बार, ठीक है, और फिर 5 2 बार है, और 7 है 1 बार। देखिए वही मल्टीपल आ गए सब। अब इनको जो है 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40, 5 200, 3 तियाँ 9, 7 63, और ये हो जाएगा 126 और 00। यही आंसर आ जाएगा। तो ये चाहे आप भाग विधि से निकालेंगे या अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, सेम आंसर आएगा आपका। लेकिन ये विधि ज़्यादा इजी रहती है। जब आपको कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड से निकालिए, तब आप वो विधि का प्रयोग करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं हम मासा की। मासा कैसे निकाला जाए, तो इसमें भी हम देखते हैं कि हमारे पास वही 2 विधियां हैं। कौन कौन सी, पहली है अभाज्य गुणनखंड से और दूसरी है भाग विधि से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए हमारा आ गया 15 एवं 35 का मासा ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से, ठीक है। ये है मासा ज्ञात करना है और गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो पहले तो हम अभाज्य इसके जो है फैक्टर करेंगे। तो कर लेते हैं 15 के और 35 के। अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो हम 15 के कर लेते हैं। सबसे पहले 3 से काटेंगे और फिर 5 से, ये आ जाएगा। 35 के ऐसे ही कर लेंगे, ये कटेगा 5 से, 5 7 35, फिर 7 से एक बार। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 3 गुणे 5, और यहाँ 5
गुणे 7। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा कॉमन है। ठीक है, तो एक तो सब में कॉमन होता है, इसको भी लिख लेते हैं। तो ये देखिए 5 कॉमन मिल रहा है और एक कॉमन मिल रहा है, तो एक लिखना चाहें आप लिख लें, नहीं तो एक तो सब में कॉमन होता ही होता है। तो अब बात करते हैं मासा की। उसमें क्या होता था, हम अधिक से अधिक ढूंढते थे, इसमें कॉमन ले लेंगे जो दोनों में मिले बस। तो 5 यही कॉमन मिल रहा है और यही हमारा मासा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से इसको और देख लेते हैं, बड़े एग्जाम्पल से देखते हैं। 168, 189, 231। ठीक है, अब आइए इनके हम गुणनखंड कर लेते हैं। 168, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 एक कम। ऐसे ही हम कर लेंगे 189 के, इसके करते हैं तो ये कटेगा 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 दूनी 6, 3 एक कम, 3 सत्ते 21 और 7 एक कम। फिर आइए कर लेते हैं 231 के, ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब देखिए ये किसी से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा सीधे, फिर ये 11 से। ये हो गए इसके गुणनखंड। आइए हम लिख लेते हैं इनके गुणनखंड को। 168 के हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ऐसे ही 189 के हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। 231 की बात करें तो 3 गुणे 7 गुणे 11। अब इसमें हम क्या देखेंगे, तीनों में कॉमन कौन कौन से फैक्टर मिल रहे हैं। तो देखते हैं हम, 11 तो मिल नहीं रहा है, 7 7 हाँ मिल रहा है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक बार है तो हम इसको एक बार लिख लेंगे। यहाँ पर करेंगे मासा बराबर 7 गुणे। अब देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ तो 3 बार है लेकिन और कहीं नहीं है। 3 यहाँ 3 बार है, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, मतलब हमें एक बार मिल रहा है कॉमन, तो हम इसको एक बार लिख लेंगे। अगर यही 3 हमें यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, 2 बार मिलता तो हम उसको 2 बार लिख लेते, तो ये आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, तो यही हमारा मासा हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 144, 240 और 193, इसका मासा निकालना है हमें गुणनखंड विधि से। आइए देखते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं हम। सबसे पहले 144 के करेंगे, 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 36 बार लगेगा, और फिर 18 बार, 2 नवा 18, 3 तिया 9, फिर 3 एकम, ये एक बार हो जाएगा। अब ऐसे ही 240 के कर लेते हैं, 2 एकम, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 जीरो जा, 2 तिया 6, 30 बार लगेगा, ये 15 बार हो जाएगा। फिर 3 से लगेगा 5 बार, 5 से एक बार। ऐसे ही 196 का कर लेंगे, 2 से करेंगे, 2 नवा 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 नवा 18, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अब आइए हम फैक्टर लिख लेते हैं। 144 का कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये देखिए 4 बार है, यहाँ पर 4 बार हमने लिख लिया, फिर 3 2 बार है, लिख लेंगे। 240 में क्या है, 2 है हमारा 4 बार, ये हो गया, फिर 3 है और फिर 5 है। ऐसे ही 196 की बात करें तो 2 है 2 बार और 7 है 2 बार। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं, 7 हमें यहाँ तो 2 बार मिल रहा है, लेकिन यहाँ एको बार नहीं मिल रहा है, यहाँ भी एको बार नहीं मिल रहा है। 5 की बात करें तो सिर्फ यहीं में मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है। 3 की बात करें, इसमें मिल रहा है, इसमें 2 बार मिल रहा है, लेकिन इसमें एको बार नहीं मिल रहा है। जब तक हमें तीनों में कॉमन नहीं मिलेगा तब तक हम उस अंक को नहीं लेंगे। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं मासा बराबर। अब हम बात करते हैं 2 की, यहाँ 4 बार है, यहाँ भी 4 बार है, यहाँ 2 ही बार है, तो हम मिल तो हमें तीनों में रहा है, लेकिन 2 बार जो है सब में मिल रहा है। अगर 4 बार, यहाँ भी 4 बार होता तो हम 4 बार ले लेते, लेकिन 2 बार सब में मिल रहा है। ये देखिए इतना जो है फैक्टर आपके सब में कॉमन मिल रहे हैं, एक बार ये एक बार ये। अब ये नहीं मिल रहे हैं तो हम इसको नहीं लेंगे, तो 2 गुणे 2 कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 4। यही आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं भाग विधि से, कि भाग विधि से कैसे करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 168, 189, 231 का। आइए करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये उठाएंगे, सबसे छोटी संख्या और फिर उससे बड़ी संख्या, ये उठा लिया, इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, एक कम लगेगा, ये माइनस करेंगे 1 और 2,
21 बचा। यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उससे फिर हम भाग करेंगे जिससे हमने भाग किया था। तो ये यहाँ पे उतार लेंगे, ये वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए ये लगेगा 8 बार, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो हमारा ये था जिससे भाग किया था, इससे हम तीसरी संख्या ले लेंगे, यहीं पर ले लेते हैं तीसरी संख्या और इसको कर देंगे तो एक बार पहले लगेगा, तो ये बचेगा 2 और 1, ये 21, ये 0 बचा, तो इससे सब डिवाइड हो गए। तो यही हमारा जो अंतिम वाला होगा ये हो जाएगा हमारा मासा। कितना हो गया, 21। ठीक है, इस तरह से करते हैं भाग विधि से। आइए एक दो एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने लगाया था 144, 240 और 196 का, इसका मासा निकालना था। अब हम निकालेंगे भाग विधि से। तो सब पहले हमने इसको देखा था गुणनखंड विधि से, अब देखेंगे हम भाग विधि से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे छोटी संख्या, फिर ले लेंगे उससे बड़ी संख्या और इसको डिवाइड करेंगे। तो एक बार लगेगा 144, 10 में से 4 गए 6 बचे और 13 में से 4 गया, कितना बचा 9। अब आएगा, इसको हम फिर से उतार लेंगे ऊपर वाला और इसी से भाग कर देंगे। एक बार लगेगा 96, 14 में से 6 गए बचे 8, 13 में से 9 गया बचा 4। अब क्या करेंगे हम, अब जो शेषफल बचा है उसको तीसरी संख्या को भाग करेंगे उससे, 196। अब इसमें लगाएंगे, ये लगेगा हमारा 4 बार, 8 चौके 32 और 4 चौके 16, 3 19, ये आया हमारा देखिए 4 शेषफल। अब क्या करेंगे, 4 को इससे भाग करेंगे, इसको जो है 48 को 4 से भाग करेंगे, यहाँ से यहाँ ले आएंगे, 4 एकम 4, 8 उतारा, 4 दूनी 8, ये आ गया 0, ये 0 आ गया, मतलब हमारा ये मासा हो गया। मासा इक्वल टू हो जाएगा 4। इस प्रकार से भाग विधि से मासा निकालते हैं। तो ये थी हमारी विधियाँ, भाग विधि और गुणनखंड विधि, जिससे हमने सीखा लासा निकालना और मासा निकालना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसके क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।